Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to do short question of chapter number 4 cell cycle. Cell cycle chapter number 4 की एक्सरसाइज में से आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके मैंने यहाँ पे पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं और साथ साथ मैं आपको वह हर क्वेश्चन के जो उसका आंसर है वो भी आपको बैक से दिखा दूंगी। और लास्ट लेक्चर में जब मैंने इसके इसकी मैंने लेक्चर टॉपिक वाइज मैंने लेक्चर डिलीवर किए हैं, उसके अंदर भी मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था उसमें के अंदर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक में से। अगर आप लोगों ने वो करने डिटेल में देन वो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आज हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जस्ट एक्सरसाइज के। इंग्लिश द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज की जो G1 फेज है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट का मतलब होता है काम, कौन से काम हो रहे हैं, कौन से वहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं। तो G1 फेज में कौन सी, पेज नंबर 64 पे है। यहाँ पे देखिए G1 फेज में कौन से काम हो रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं इसकी हेडिंग दिखा देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हो रही है, ऑर्गेनेलिस की फॉर्मेशन हो रही है और ग्रोथ इन साइज। ये मेन इसके जो है फंक्शन है, इवेंट है जो G1 फेज ही हो रहे हैं। ओवर जो है ना इसका यहाँ से लेके इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैं लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, आप लोग वो सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एस फेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो एस फेज है इसका क्या फंक्शन है, पेज नंबर 64 पे इसका आंसर भी है। यहाँ पे देखिए एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही है और ग्रोथ इन साइज। जो मेन काम है वो है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। आप लोग जो है ये एस फेज जो है आप लोग यहाँ से लेकर ये प्रॉपर इसके अंदर राइट करेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपको शॉर्ट, तो आप लोगों ने ये सारा राइट करना है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है किस तरह से जो डीएनए है यहाँ पे क्रोमोसोम जो उसकी रेप्लिकेटेड होती है, कॉपीज बनती हैं, रिजल्ट के तौर पे उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है क्रोमोसोम्स की कॉपीज बन के, देन वो कंसिस्ट करते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे। और इसके वे में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहते हैं डॉटर सेल में। ये एस फेज जो है ना सारा इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। माइटोसिस की वो कौन सी स्टेज है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, वो होती है एनाफेज स्टेज। पे नंबर 67 पे है, ये देखें आप लोग, ये एनाफेज स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के साथ जो है ना स्पिंडल फाइबर जब अटैच होते हैं वो पुल कर लेते हैं पोल्स की तरफ, किसको, क्रोमोसोम्स को। ड्यू टू दिस पुलिंग, इस पुलिंग की वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। इन दिस वे देयर आर 2 सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमेटिड विच मूव टुवर्ड द पोल्स ऑफ द सेल। यहाँ देखें एनाफेज में, ये देखें एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड ही सेपरेट हो गए। तो कौन सी वो स्टेज है, एनाफेज स्टेज में होते हैं। तो आप लोग राइट कर सकते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन म्योसिस। म्योसिस में किस तरह से जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कंट्रीब्यूशन करती है जेनेटिक वेरिएशन में। जेनेटिक वेरिएशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है जब क्रॉसिंग ओवर होती है। पेज नंबर 69 पे इसका आंसर है, ये देखें आप लोग। यहाँ से आप लोग जो है इसका बताएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ से आप लोग बताएंगे होमोलॉग्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लोज होते हैं और ये पेयर अप करते हैं प्रोसेस में, वो उसे साइनेप्सिस कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं पुल कर देते हैं टेट्राड को। जब नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं होमोलॉग्स क्रोमोसोम्स के, वो क्या कहते हैं, बिकम जिप्ड बन जाते हैं और जिसकी वजह से एक्स शेप होती है और उसे हम कहते हैं क्याज़मेटा। इस वे में जब ये क्याज़मेटा बनता है ना, ईच क्याज़मा इज़ द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके नतीजे में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के जो पोर्शन होते हैं आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि ये देखें आप लोग, ये देखें ये पोर्शन जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं, ये क्रॉसिंग ओवर हुई है और इसके नतीजे में ये देखें बिटवीन नॉट सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और इसकी वजह से जो है रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की रिकम्बिनेशन होती है। इस तरह से ये जो है कंट्रीब्यूट करती है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि उन्होंने आपस में पेयर जो है ना वो क्रॉस की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का क्या काम था, पेज नंबर 66 पे इसका आंसर है। ये देखें स्पिंडल फाइबर का जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट इनटू 2। सेंट्रोसोम जो होते हैं सेल के वो उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है 2 में। 2 सेंट्रोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड ऑफ पोल। ये देखें यहाँ पे ये सेंट्रोसोम था, डुप्लीकेशन इसकी हो रही है, देखो दोनों साइडों पे चला जाता है। देन इसके ये क्या करते हैं, व्हेन दे आर माइग्रेटिंग दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जब ये माइग्रेट करते हैं ना तो देन ये नेटवर्क बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही है, माइक्रोट्यूब्यूल का स्पिंडल फाइबर। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये वाली जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। कंप्लीट सेट इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। इस पूरे सेट को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ इज साइटोकाइनेसिस इज एनिमल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल।
साइटोकाइनेसिस होती है, आपको पता है एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में होती है, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। पेज नंबर 67 इसका आंसर है। ये देखें आप लोग, यहाँ से ये जो पूरा जो है ना साइटो है, यहाँ पे बताया हुआ है एनिमल सेल में कैसे हो रही है और इसमें बताया हुआ है प्लांट सेल में कैसे हो रही है। उसकी डायग्राम है, ये हो रही है प्लांट से एनिमल सेल में और ये हो रही है प्लांट सेल में। एक्चुअली क्या होता है, एनिमल सेल में क्लीवेज बनता है, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं और डॉटर सेल बन जाते हैं। ये इसकी साइटोकिनेसिस होगी और डॉटर सेल जो है बना जाते हैं, इसकी में क्लीवेज हो रही है, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। और प्लांट सेल में क्या होता है, वेजिकल्स आते हैं, वेजिकल की वजह से सेल प्लेट्स बनती है और उसकी वजह से सेल जो है ना डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इसमें वेजिकल्स आते हैं, उसमें रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, उसमें जो है साइटोकाइनेसिस हो गई, क्लीवेज हो जाती है और इसमें सेल प्लेट बनते हैं। ये डिफरेंस है, यही यहाँ पे सारा बताया हुआ है, आप लोगों ने ये सारा कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस। एक तो क्वेश्चन नंबर 66 पे इसका आंसर है और पेज नंबर 69 पे भी है। 66 पे कैसे है ये देखें, ये प्रोफेज जो है ना, ये प्रोफेज 1, इसमें आपको पता है जो क्रोमेटिन है वो कंडक्ट्स होकर क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स बना जाते हैं। देन क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, उनकी जो है प्रॉपर जो है ना, और ये देखें यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें जो क्रोमेटिन थे वो क्या होते हैं, कंडक्ट्स होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ये कौन सी स्टेज थी प्रोफेज में, प्रोफेज कौन सी, माइटोसिस की। और मियोसिस की प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, इसमें साइनेप्सिस होती हैं, क्याजमेटा बनता है, जी एक्स शेप की सूरत में बाद में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्या होता है, क्रोमोसोम्स के प्रोटीन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट था, ये आप लोगों ने बता देना। अदरवाइज जो नेक्स्ट ये एक बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी इन्होंने ये जो है डिफरेंस बताया, आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये देखो बताया हुआ है किस में होती है, ये वेरिएशन बताया हुई, क्रोमोसोम नंबर बताया हुआ, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर बताई हुई, ये आप लोग जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है ये देखें, एनाफेज का भी बताया हुआ है, रिग्रोथ का भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मियोसिस डिफरेंट, सॉरी ये मैंने आपको बता दिया है, सॉरी, हाउ डज मियोसिस डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर की वे में माइटोसिस मियोसिस की से डिफरेंट है। आपको पता है माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं डॉटर सेल में, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके डॉटर सेल में वो सेम होते हैं, बट मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं, डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ये यहाँ पे देखें इसका डिफरेंस बताया हुआ है, ये देखें माइटोसिस में a parent cell divides only 1-2 daughter cells are produced, chromosome number in daughter cells remain the same as the parent cell, ठीक है। ये क्रोमोसोम का बताया हुआ था, आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट करना है। नेक्स्ट मियोसिस में देखें आप लोग, अ पेरेंट सेल अंडरगो 2 डिवीजन में जाते हैं, देन 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमोसोम नंबर इज रेड्यूस्ड बाय हाफ इन डॉटर सेल, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये क्रोमोसोम्स का आपको बताया हुआ, आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ये भी इधर आएगा और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। माइटोसिस में एनाफेज के कौन से मेन इवेंट्स है, उससे आपको पता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। पेज 67 पे इसका आंसर है। ये देखें एनाफेज है पेज नंबर 67 पे, ये माइटोसिस के एनाफेज है। इसमें देखो स्पिंडल फाइबर्स के होते हैं, अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ पुल करते हैं अपोजिट पोल की तरफ और इसकी वजह से जो क्रोमेटिड है वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होकर पुलिंग हो जाती है अपोजिट पोल की तरफ। इसकी वे में 2 सिमिलर जो है सेट ऑफ क्रोमेटिड वो टूवर्ड द पोल जो है वो हो जाते हैं। ये आपको सारा ही राइट करना पड़ेगा। मेन इसके अंदर ये बात है कि सिस्टर जो क्रोमेटिड वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, एनाफेज में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या है, पेज नंबर 67 पे नहीं, यहाँ पे देखें इसका काम है पेज नंबर 66 पे। मैंने क्या राइट किया हुआ है, पेज नंबर सेंट्रोसोम पेज नंबर 66 है, सॉरी मैंने 7 राइट कर दिया था, इट्स रॉन्ग। पेज नंबर 66 पे इसका आंसर है सेंट्रोसोम का। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होना है और यहाँ तक आप लोगों ने राइट करना है, यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ तक राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं इंटू 2 और उसके बाद माइग्रेट हो जाते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ, न्यूक्लियस के माइग्रेटिंग होती है, देन नेटवर्क बन जाता है माइक्रोट्यूब्यूल का और माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर और पूरे सेट जो होता है स्पिंडल फाइबर को कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। ये एक्चुअल में ये सेंट्रोसोम है, ये देखें इनकी वजह से ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, माइटोसिस में। आगे देखें, व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं एंड व्हेन डू दे सेपरेट इन मियोसिस, और मियोसिस में ये कब सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। पेज नंबर 69 पे इसका आंसर है।
ये देखें, यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ है ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड बिकॉज द DNA हैज़ ऑलरेडी रेप्लिकेटेड बिफोर मियोसिस। आगे उन्होंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि homologue chromosome moves close together pair up in the process of synapsis. Each pair of homologue chromosomes is pulled called tetrad, and non-sister chromatid of homologue chromosome become zipped together forming egg-shaped called chiasma. यहाँ तक आप लोग राइट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है मेन बात जो उन्होंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। ये इन्होंने रेप्लिकेशन करनी होती है, यहाँ से आप लोग जो है इसका आंसर यहाँ तक राइट कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये भी बताया हुआ है कि जो इसके अंदर जो है ना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उसमें क्या होती है, ये क्रॉसिंग ओवर भी होती है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ पोर्शन भी होता है। नेक्स्ट है हाउ इज माइटोसिस रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। माइटोसिस रीजनरेशन से किस तरह मिलती जुलती, किस तरह 68 पे इसका आंसर है। ये देखिए रीजनरेशन में कि सब एनिमल्स जो है वो रीजनरेट कर लेते हैं अपने पार्ट को क्योंकि उनमें ग्रोथ होती है, तो माइटोसिस का भी यही फंक्शन होता है। ये देखिए न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट। आपको पता है माइटोसिस का फंक्शन क्या होता है कि इसने माइटोसिस की वजह से डिफरेंट सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। रीजनरेशन में भी यही होता है, दोबारा से सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से इसको रिलेट किया गया माइटोसिस, ठीक है। ये आज के लेक्चर में जस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।